अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ना, वो हम सब माँओं का ना कॉमन सा इशू है। अब वो क्या मसला है जी? मसला ये है कि बच्चे जो है ना, वो रात में बहुत देर से सोते हैं। जैसे कि मेरी अपनी बेटी है, उसको शुरू में आदत थी कि वो रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जो है वो जागती रहती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि मैं भी जागती रहती थी। ऑफ़ कोर्स कि मैं मदर हूँ, तो मुझे तो उसके साथ जागना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जागे और माँ जो है वो सोई रहे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। और रात का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है कि बच्चे के साथ जो है ना, वो माँ को ही जागना पड़ता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये था कि हम कैसे अपने बच्चों को जो है वो उनकी एक रूटीन बना सकते हैं कि वो रात को जो है वो टाइम पे सो जाएँ। तो ये तो एक बहुत मुश्किल सी चीज़ है कि उनकी रूटीन, अगर हम ये कहें कि बस जैसे आज से ही हमने प्लान किया है, तो आज से ही हमारे बच्चे जो हैं वो रूटीन के मुताबिक जो है वो सोना शुरू हो जाएंगे, या 10 बजे 11 बजे तक उनका बेड टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए करना ये है, जो मैंने भी खुद अपनी बेटी पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया। उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत जो है ना वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। बच्चों को डांट डपट बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चों को रोब बिल्कुल नहीं झाड़ना है, या मारना नहीं है उनको, या झिड़कना नहीं है उनको। क्योंकि वो जो रात वाला टाइम होता है ना, उस टाइम बच्चे कोई सुपर एक्टिव हुए होते हैं। उनका ये होता है कि बस हम खेलें, उछलें, कूदें, और वो हमारा एक्टिविटी टाइम है, डे टाइम है। तो आपने उस सूरत हाल में जो है ना, वो अपने आप को बिल्कुल काम डाउन रखना है। और बच्चों के साथ जो है वो आपने थोड़ा सा खुद भी जो है ना वो एंगेज होना है। बेशक जी तो नहीं चाह रहा होता, उस वक्त खुद भी नींद आ रही होती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने बच्चों के साथ जो है ना वो थोड़ा बिज़ी रहना है। फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये सिर्फ 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, मुसलसल काम करना पड़ेगा। कि जब भी जो भी आपके सोने की रूटीन है, 10 बजे 11 बजे, आपने बच्चों को बेड पे लेके आना है कि चलो आ जाओ, अब हम बेड पे बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, या बेड पे ही टॉयज़ लेके आ जाते हैं और खेलते हैं। और फिर आहिस्ता 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 बच्चों को मतलब सराहने के साथ, तकिए के साथ टेक लगा के बिठाया, उनको आहिस्ता आहिस्ता लटाया, और उनको कंफर्ट जोन में लेके आना है। एक दिन में ये सब कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी ये प्रैक्टिस जो है वो एक ही दिन में जो है वो हो जाए। लेकिन आहिस्ता 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 बच्चों की जब रूटीन बनना शुरू हो जाएगी, बच्चे समझना शुरू हो जाएंगे कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, अब हमें सोना है, अब हमें बेड पे जाना है और मम्मा के साथ लेटना है और सोना है। आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स जो हैं वो कमरे की कम कर दें। कोशिश करें कि बच्चों को उस वक्त टीवी ऑफ़ कर दें। बच्चों को बताएं कि बस अब टीवी ऑफ़ हो गया है, केबल चली गई है, या अब हम इट्स नॉट टाइम टू वॉच टीवी। उनको अपने साथ लटाएं, उनके साथ बातें करें, उनको स्टोरीज़ सुनाएं। आहिस्ता 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 इंशाल्लाह आप ये देखेंगे। और यही टेक्निक जो है वो मैंने अपनी बेटी के साथ यूज़ की थी, और अब उसका बेड टाइम जो है ना वो बहुत बेहतर हो गया। यानी कि अब वो बहुत देर तक नहीं जागती है। मतलब बेड टाइम के करीब करीब जो होता है ना, कि अब वो होता है कि अब हमने लेटना है, लेटते लेटते कहानियाँ सुननी है, बातें करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता से सो जाना है। सो होपफुली आप लोगों के साथ भी जो भी इश्यूज़ हैं बच्चों की नींद के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगे।